नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एस सागर। मैं एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से मैं सेकंड लाइफ नेचर क्यूर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 में प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैदराबाद में। आज का मेरा अवेयरनेस टॉपिक है सोरियासिस। सोरियासिस क्या है? सोरियासिस किस वजह से आता है? किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और किस तरह ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट इलाज है। आप पूरा वीडियो तक लास्ट तक देखिए, आपको पूरी तरह अवेयरनेस आ जाएगा। पहली बार ये सोरियासिस क्या है? सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करके आपका जो टिश्यूज वीक है, यानी आपका स्किन वीक है, तो आपको स्किन पे वो अटैक करते जाएगा और आपका स्किन पूरी तरह सड़ना शुरू हो जाएगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा और पूरी तरह ड्राई होके आपको स्केल्स होना शुरू हो जाता है। वो स्केल जो है आपको पूरा पाउडर की तरह वो झड़ना शुरू हो जाता है और सीवियर क्रॉनिक इचिंग हो जाता है आपके शरीर में। तो ये पूरा शरीर भी आ सकता है, या आपका सर पे भी आ सकता है, या आपके हाथ पैर के एक्सट्रीमिटीज़ में भी आ सकता है, नेल को भी आ सकता है, कहाँ भी हो सकता है ये सोरियासिस। तो सोरियासिस का वजह मैंने क्या बोला आपको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी आपका इम्यून सिस्टम का आईक्यू में प्रॉब्लम है, जो आपको, यानी आपका शरीर में कुछ वायरस गया या बैक्टीरिया गया। इम्यून सिस्टम का काम है उससे आपको बचाना है, उससे उसको मारना है और आपको डिफेंड करना है। आपको छोटा से छोटा अगर मार भी लगा, कुछ भी बीमारी हुआ, आपको उससे पूरी तरह स्वस्थ रखना है। मगर इधर इनका इम्यून सिस्टम है, जिनको ऑटो इम्यूनिटी है, उनका इम्यून सिस्टम कुछ अलग सा काम करता है। यानी उसको आईक्यू प्रॉब्लम है, यानी वो वायरस भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया, या खाने पीने में कुछ जो आपके शरीर को नहीं जमा वैसा भी अगर आ चुका है, तो इमीडिएटली वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी उसको मारते मारते आपका शरीर में जो वीक टिश्यूज़ है उसको मारना भी शुरू कर देता है। जैसे स्किन में है तो सोरियासिस, तो सोरियासिस आर्थराइटिस भी रहते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। यानी आपके स्किन के अलावा आपका जॉइंट्स भी आपको वीकनेस है, तो वो जॉइंट्स पे भी मारना शुरू करेगा, जिससे आपका जॉइंट्स में भी काफ़ी डैमेज हो जाता है, काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है, जिससे आपको चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, छोटे से छोटा जॉइंट भी खराब होते जाएगा। तो ये सोरियासिस का उपचार जो है आपको मॉडर्न मेडिसिन में, यानी एलोपैथी में, इंग्लिश मेडिसिन में उसका उपचार जो है आपको ज़िंदगी भर स्टेरॉइड्स लेने के लिए बोलता है, जो काफ़ी खतरनाक टॉक्सिक मेडिकेशन है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम जो है वो तो ओपनली बोल देंगे डॉक्टर भी कि ज़िंदगी भर आपको लेना है, इसका हमारे पास कुछ उपचार नहीं है। अगर ज़िंदगी भर लेना है तो उससे क्या होगा? आपको यानी टेम्पररली टॉक्सिक इफेक्ट से इम्यून सिस्टम को डैमेज होगा, जिसकी वजह से टेम्पररली वो आपको मारना जो है कम करेगा। उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, मगर आपका शरीर इतना टॉक्सिक बन जाएगा जिसकी वजह से आपको हार्मोन में प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएगा, हड्डी सड़ना शुरू हो जाएगा अंदर से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बोन ट्रांसप्लांटेशन, हिप जॉइंट निकालना पड़ा, उनका नी जॉइंट्स ख़राब हो गए और ऑर्गन्स भी डैमेज होते जाता है स्लो लेवल में, और काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हो जाता है आपकी बॉडी में। तो लॉन्ग टर्म में आपको सोरियासिस से ख़तरनाक प्रॉब्लम जो है वो आपको स्टेरॉइड से हो जाता है, और ज़िंदगी भर आपको आपका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता ही जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और कुछ स्टेजेस के बाद इवन आपको इवन स्टेरॉइड भी आराम नहीं दे सकता है, और भी ख़तरनाक सिचुएशन में आ जाएगा। तो इसका इलाज जो है मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन में और एक्यूपंक्चर में किस तरह किया जाता है, मैं आपको बोलता हूँ। तो आफ्टर इंग्लिश मेडिसिन सबसे ज़्यादा रिसर्च जो हो रहा है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हो रहा है, एक्यूपंक्चर में हो रहा है, जिसमें जो है आपको ज़िंदगी भर पेशेंट को किस तरह मैनेज किया जाएगा वो नहीं है। ज़िंदगी भर आप जड़ से इसको पूरी तरह आई मीन प्रिवेंट करते हुए और क्योर करते हुए फिर से ज़िंदगी भर ये बीमारी नहीं है जैसा किस तरह करना है, यही रिसर्च हो रहा है। एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन अब तक जो रिसर्च हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। हम ऑलरेडी 10-15 साल से पेशेंट्स को दे रहे हैं, बहुत सारे हज़ारों पेशेंट्स जो है पूरी तरह सोरियासिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से हमारे पास पूरी तरह क्योर हो चुके हैं। 10-15 साल भी हो चुका है, उनको फिर से रिपीट भी नहीं हुआ, रिलैप्स भी नहीं हुआ, और पूरी तरह स्वस्थ मेंटेन हो रहा है। तो इसका इलाज मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन में किस तरह हो रहा है मैं आपको बताता हूँ।
पहली बार मैं क्या बोला आपको, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी आपका इम्यून सिस्टम ही खराब है, वो ज़िंदगी भर उसका काम यही रहेगा कि आपको डैमेज करे और आपका लाइफ कम करे, लाइफ स्पैन कम करे, तो यही काम करते रहेगा ये। तो इसका एक ही उपचार है, इम्यून सिस्टम को बदल दो, इम्यून सिस्टम को पूरी तरह आपके शरीर से बदल के एक नया इम्यून सिस्टम को डेवलप करो। इम्यून सिस्टम कहाँ से आता है एक नॉर्मल लाइफ में? मदर मिल्क के ज़रिए हमको आता है। अगर मदर को एलर्जीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है तो आते ही वो आपके शरीर में डिफेक्टिव रहेगा। अगर बीच में भी आ सकते हैं, काफ़ी लोगों को 20s 30s 50s में भी आ सकते हैं, मदर फैमिली हिस्ट्री भी ना हो, तो उनको किस वजह से आएगा? यानी अपने खाने पीने में इतना टॉक्सिक चीज़ है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम का डैमेज हो चुका है, इम्यून सिस्टम पूरी तरह आपके खिलाफ काम कर रहा है, यानी डिफेक्टिव इम्यूनिटी हो चुका है। तो आपको भी अगर बच्चे पैदा हुआ, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भी ये ऑटो इम्यूनिटी आपके ज़रिए जा सकता है। तो आप जो है इसको किस तरह स्वस्थ किया जा सकता है, यानी हमारे जो आजू बाजू जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो भी अपने बच्चों को इसी तरह इम्यून सिस्टम ट्रांसफ़र करते रहता है, और वो नेचर के खिलाफ नहीं है, नेचर से एकदम जुड़ के है, जिसकी वजह से हमसे बेटर आईक्यू, बेटर स्ट्रेंथ उनका इम्यूनिटी में आ चुका है। तो साइंटिस्ट जो है, अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट जो है इसमें यानी हम ये भी समझ सकते हैं कि काफ़ी सारा एनिमल्स को हम मार के बहुत सारा मेडिसिन्स तैयार करते हैं अपने डे टू डे मैनेजमेंट के लिए, मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, मगर इसमें किसी हम एनिमल को मारा पीटा नहीं जा रहा है, और केवल उसका जो दूध है जो उसका बच्चे को दे रहा है, उसमें जो फर्स्ट मिल्क में कुछ ऐसे सेल्स है जो हम शेयर कर सकते हैं, और हमारे शरीर में हम नया इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हम दूध लेने से ये नहीं होगा, ओनली केवल हमको वो सेल्स ही लेना है जो हमको एकदम परफेक्टली मैच करता है, और हमारे शरीर में एक नया इम्यून सिस्टम यानी एक व्यवस्था फिर से हम बना सकते हैं। सो दूध पी के हम किस तरह आपका इम्यून सिस्टम का एक व्यवस्था बनाता है, वैसे ही 1 से 2 साल में हम एक नया इम्यून सिस्टम, एकदम 300 गुना 400 गुना ताकतवर इम्यून सिस्टम और बेटर आईक्यू वाला इम्यून सिस्टम हम बना सकते हैं। इस तरह हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन थेरेपी या ट्रांसफर फैक्टर थेरेपी बोलते हैं इसको, जो आपको डे टू डे बेसिस में आपका शरीर में नया इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए देते हैं, और उसके साइड बाय साइड हम शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, और आपके शरीर में जो भी वीकनेस हो गए, यानी कोलेजन कमी की वजह से आपको स्ट्रक्चर वीकनेस रहता है स्किन में या बोन्स में, वो फिर से कोलेजन इंडेक्स बढ़ाया जाता है, जिससे आपको रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी इम्यून सिस्टम उसको डैमेज नहीं कर सकता है, जो ऑलरेडी डैमेज है वो पूरा रिस्टोर हो जाएगा। और काफ़ी सारा सप्लीमेंटेशन भी देते हैं आपके शरीर में जो भी डेफिशिएंसीज है, इम्बैलेंसेस है, उसको ठीक करने के लिए। और कैसे काफ़ी सारे उपचार भी है एक्यूपंक्चर से, आपका इम्यून सिस्टम को बैलेंस करे, आपका स्ट्रेस को बैलेंस करे, आपका हार्मोन्स को बैलेंस करे, और टेराहर्ट्ज़ और यूवी थेरेपी जैसे थेरेपीज भी देंगे, जिससे आपका स्किन जो है जल्द से जल्द हीलिंग हो जाए। यानी काफ़ी पेशेंट्स में 6 to 8 मंथ्स में पूरी तरह उनका स्किन हील हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, नॉर्मल सी में आ जाएगा। मगर ये नॉर्मल आने के बाद भी आपका नया इम्यून सिस्टम बना है, जब तक आपका ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू करना है, यानी दर्द भी जाना है और ज़ख्म भी सूखना है, और पूरी तरह आपको स्वस्थ बना है, यानी आपको पूरा जड़ से ये प्रॉब्लम ख़त्म होना है। तो इम्यून सिस्टम का जो व्यवस्था है पूरी तरह बनने दो, नहीं तो फ्यूचर में फिर से आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा। इस तरह हम पूरा 1.5 ईयर में इसको डिफेक्ट भी जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, जिससे इसका एक परमानेंट उपचार हो जाएगा, और हम पेशेंट को ज़िंदगी भर उनके यानी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको किस तरह का खाना पीना करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको 90% बीमारियां ना आए, और वही बीमारियों में आपको फिर से ये बीमारी भी फ्यूचर जनरेशन में ना आए। तो इससे ऑलमोस्ट एक परमानेंट सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन जाता है, और परमानेंटली ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से आप पूरी तरह स्वस्थ होकर ठीक होके आप नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी भर जी सकते हैं, आपको आपका लाइफ स्पैन एकदम नॉर्मल कर सकते हैं। तो हर एक को ये वीडियो ज़रूर सेंड करिए, बिकॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हर एक घर में किसी न किसी को सफ़र हो रहा है। सोरियासिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस, ऐसे बहुत सारे उपचार है। तो इसका पूरा जड़ का इलाज मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका उभर चुका है, आ चुका है, और इट्स अ प्रूवन ट्रीटमेंट रिकमेंडेड बाय WHO। सो डेफिनेटली ये वीडियो सबको शेयर करिए ताकि सब लोगों में ये जानकारी आए,
और इसका हेल्प ले, जिससे वो पूरी तरह ज़िंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू।